बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। गिलगित इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है उस तरीके के नताइज नहीं मिले जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जिस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पे लोगों की वीडियोज़ भी हमने देखी, अवाम के अंदर, क्राउड के अंदर तो लग रहा था कि PTI का वोट बैंक जो है वो बरकरार है। इस हवाले से आपने कुछ ऑडियो सुनी होंगी शेख वकास अकरम साहब की, आपकी नज़र से गुजरी है? मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सुनी नहीं है। अच्छा, वो मतलब उसमें वो शायद अपने ही लोगों को कह रहे हैं, कुछ लोग उनको कह रहे थे कि हुकूमत बनाने का ऐलान करें। उस पर वो कह रहे हैं कि यार 3 सीटें हमारे हाथ पास हैं और रिजल्ट से भी मुकम्मल नहीं आए, तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हो रही थी, उसके ऊपर भी बात करनी थी। इसके अलावा सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एक बड़ी उन्होंने मुलाकात की है। मतलब मैं तो इस चीज़ का हामी रहा कि मौलाना फजलुर रहमान चूँकि अपोजिशन में हैं, इतना ही बड़ा है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो उनके पास जाना चाहिए। हम तब से ये बात कर रहे थे, या मैं तो कम से कम कर रहा था जब गंडापुर साहब वज़ीर आला थे। इससे पहले भी सुहेल अफरीदी मौलाना फजलुर रहमान को मिले थे। अब मौलाना फजलुर रहमान के पास मिलने के लिए वो गए हैं दोबारा पेशावर, और मुफ्ती महमूद मरकज़ जो है वहाँ जाके उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। एक तो इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस के ऊपर भी आपकी राय चाहूँगा। सबसे अहम जो खबर है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, खबर तो नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वहाँ पे हमने देखा है कि बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा मोहतात होके स्टेटमेंट्स आना। आप GB इलेक्शन के ऊपर आगे कर सकते थे, जिस तरह बाकी रहनुमाओं को हमने देखा है, धांधली के इल्जामात लगाते और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आपके सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो आप कर सकते थे। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उस तरीके से नहीं की, यानी बड़ा मोहतात और सेंसिटिव सा उनका रवैया रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या चल क्या रहा है वहाँ पे? क्या चीज़ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हाथ आई? किस चीज़ पे वो समझते हैं कि बात जो है वो बन सकती है? देखिए, बात यह है कि एक बात तो बन सकने से मुराद ये है कि जो उनके मुतालबात हैं, बिलखुसूस इमरान खान से मुलाकात वगैरह वगैरह। देखिए, एक तो मैं आपको शुरू वहाँ से करूँगा। एक तो आपने PTI की बात की, जी। गिलगित की। मैं आपको बताऊँ कि PTI का जो एज ए जमात जो रिस्पॉन्स था, वो इंतहाई बचगाना था। मैं हैरान होता हूँ कि यार इतनी बड़ी पार्टी किन लोगों के हाथ में आ गई है। कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, अब मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है कि आपको लगता था कि PTI को जीतने दिया जाएगा GB के अंदर? नहीं। मतलब कि जो हो रहा था उनके साथ कि निशान ले लिया, मुझे लगता था 2 सीटें मिलेंगी, उनको 3 मिल गई। ठीक है, हाँ। तो मतलब ये सबको पता था ना कि क्या होना है GB इलेक्शन में। अब जब पता था आपको कि ये होना है, तो आप तैयार रहते हैं ना कि अगर ये होगा तो हमने क्या करना है। इनके पास कोई प्लान ही नहीं था, और हालत ये है कि PTI का सोशल मीडिया चीख रहा था, क़यादत के ऊपर चढ़ दौड़ा, मिन्नतें तरले इनके किए। सलमान अकरम राजा साहब एक ट्विटर स्पेस में जाते हैं और वहाँ जाके और गुफ्तगू करते हैं, और PTI का सोशल मीडिया उसको कहता है कि जी विक्ट्री स्पीच हो गई है। ये इंतहाई एक बचकाना बात है। आप इतनी बड़ी, आप दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की 5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। यार ये सलमान अकरम राजा साहब की किस्मत में तनकीद ही बचती है। ठीक है, नहीं, मैं यार जाती तौर पे अच्छे इंसान हैं, कंप्रोमाइज नहीं है, बिकने वाले नहीं है, सारी बातें अपनी, लेकिन उनको पॉलिटिकली इंतहाई बचकाना, ABC भी उनको लगता है सियासत की नहीं आती। कि आप ट्विटर स्पेस में जाके आप विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, को खुदा का खौफ करें यार, ऐसे विक्ट्री स्पीच होती है? अच्छा, फिर आप वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं। ओके, सो ये जो विक्ट्री स्पीच की आप बात कर रहे हैं ना, शेख वकास अकरम साहब का जो स्टेटमेंट, कुछ ऑडियोज जो सामने आई हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही आई हैं, वो उनसे भी तो मुतालबा यही हो रहा था ना, विक्ट्री स्पीच दें। तो उन्होंने कहा यार अल्लाह दे बंदे को कितों देवा विक्ट्री स्पीच। नहीं, देखें, अब यही मसला है ना। अच्छा, अब शेख वकास अकरम साहब और इनकी क्योंकि अंदरूनी लड़ाई चल रही है, तो ये ऐसे बयान देते हैं जो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए होते हैं। वो एक दूसरे को नीचे, पूरी PTI इस वक्त इनका फोकस एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए है। पहली बात यह है कि जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे, पीपल्स पार्टी तक कह रहे थे कि रिजल्ट नहीं आ रहे, नून लीग वाले कह रहे थे कि धांधली हो रही है, नून लीग वाले कह रहे, अगर कोई नहीं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो PTI है। अगले दिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर साहब करते हैं अकेले बैठ के, उनके साथ सुन्नी ताकत कौंसल के जवाद काजमी साहब थे, कोई भी नहीं था साथ, और ठीक है, अकेले। और इलेक्शन मुहिम भी उन्होंने अकेले जाके चला दी। ठीक है, जब पूरी पार्टी ये कह रही थी कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा, NOCs वगैरह की कहानी चल रही थी कि जी NOC लेके आए, वो कह रहे थे हमें इलेक्शन मुहिम से रोका जा रहा है। हाँ। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं जी, मैं तो जाकर कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, और वो जो एक बयानिया बन रहा था कि इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, उसके ऊपर पानी डाल दिया उन्होंने। तो पहली बात तो यह है कि ये इंतहाई बचगाना था इनका, प्रॉपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करना, उस रात दबाव ना बढ़ाना, और इतना नुकसान ये इमरान खान के इन चीज़ों से करते हैं ना, अपनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की वजह से, अपने पता नहीं इनके क्या मसाइल हैं, मुझे नहीं समझ आती।
उसके बाद फिर अगला आप देखिए जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की आपने बात की। वह तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पे आने से पहले एक कमेंट छोटा सा मैं चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है ये बात करना। जीबी के अंदर जब हम साथियों से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे जो वहाँ पे कवर कर रहे थे, उसमें कुछ पीटीआई को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाले लोग भी थे, कुछ नून लीग को सपोर्ट करने वाले भी थे, कुछ पीपल्स पार्टी के हामी भी थे। तो वहाँ मकामी जो लोग हैं उनसे भी ज़ाहिर बात की। तो हमें तो इंतखाबात से पहले भी मैंने बल्कि कहा भी पिछली वीडियोज़ में भी कि पीपल्स पार्टी एक अच्छी कैंपेन वहाँ पे कर रही है। लोग ये कहते हैं कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान का, और लोगों ने ये भी सदीक जान साहब कहा कि वहाँ पे जो टिकट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं दिए गए। ज़ाहिर है इस तरह की बातें होती हैं, वही आपने कहा कामयाबी के कई लोग होते हैं और नाकामी देखिए का कोई। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि वहाँ पीटीआई का तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। खालिद खुर्शीद साहब बड़े मुतहरिक नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब तो आप देखें ना कि वो एक जगह पे बैठे हुए हैं केपी के अंदर और वो नहीं निकल सकते, ठीक, लेकिन कोई तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है। टिकटों के ऊपर ज़ाहिर है सवालात हैं, वो अब उनको पता है कि उन्होंने किस पैमाने पे दिए, किस मेयार के, बिल्कुल उसके ऊपर सवालात हैं। नहीं आपने ये तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं लोगों के, आपको लगता है ये बिल्कुल बात ठीक है? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे तंजीम, मेरे पास तो एक सिंपल सा इसका वो है ना कि पीटीआई का सोशल मीडिया कोई उसे टक्कर नहीं ले सकता, जो वो काम करते हैं ज़बरदस्त करते हैं। ठीक, पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर आप मुझे जीबी से 5 वहाँ के तंजीमी अहदेदार दिखा दें जो पिछले 1 महीने में एक्टिव रहे हों, 5 ठीक। नहीं है, ठीक है। अब है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पर। देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के, मैंने आपके साथ ही वीडियो में कहा था कि बहुत खौफनाक और ख़तरनाक तकरीरें की बलूचिस्तान के अंदर। अचगरी साहब ने FIR भी हुई, अदालत में पेश भी हुए, लेकिन ये AJ के वाले मामले पे आपने देखा होगा कि बड़ा मोहतात सा उनका एक रद्द-ए-अमल आया है, ठीक है, ठीक है। बात। अच्छा, अभी वो बजट के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर टफ टाइम देंगे। मुझे ना 2 चीज़ें लगती हैं। एक मुझे ये लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या तो उनकी कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है और इसकी वजह से वो एक दायरे के अंदर रह के और चीज़ें कर रहे हैं उस बातचीत की वजह से, और जो भी उनको उस बातचीत में कहा गया है जिस पे वो यकीन करके और वो समझते हैं कि हमें स्लो रहना है, कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी। ठीक, दूसरा ये हो सकता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को ये लगता है कि ये हुकूमत इतने बुरे तरीके से बंद गली की तरफ जा रही है, जो जीबी के अंदर इन्होंने किया है, जो AJ के अंदर ये कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, जो KP के अंदर सूरत हाल है, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, बजट के फ़ौरन बाद जो सूरत हाल बनेगी, जो 28वीं तरमीम से पहले सूरत हाल बनेगी, तो ये भी हो सकता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान थोड़ा सा वेट करी हो कि और इनको ज़रा बंद गली में पहुँचने दें। ये ना हो कि हम पहले ही कोई ऐसा महाज खोल दें कि उसकी वजह से अगर इनके आपस में कोई इख्तलाफात होने तो वो हो ही ना, इनकी आपस में कोई लड़ाई होनी तो हो ही ना। क्योंकि देखें ना, मुझे ना, मैं आपको बताऊं, मेरी असेसमेंट है, बिल्कुल 100% गलत हो सकती है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं की गुफ्तगू है ना कौमी हुकूमत के हवाले से, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं पे इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई है कि हम बजट पास होने दें, 28वीं तरमीम होती या नहीं होती, उसके बाद हम कौमी हुकूमत बना देंगे और इनको घर भेज देंगे। लेकिन कौमी हुकूमत तो इमरान खान का बयान ही नहीं है ना, वो तो मैं वही मुखालफत बता, करते हैं। देखें अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि कौमी हुकूमत के जरिए नहीं चल सकता मुल्क, और डिजास्टर होगा। अब मेरी ना किसी से बात हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा यार एक बार इनको तो निकलने देना, बे कौमी हुकूमत भी कर लेंगे उसका, इनको तो कम अज कम अगर वो निकाल रहे हैं तो इनको तो निकलने देना। उन्होंने कहा अच्छा ये निकलेंगे तो इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, थोड़े से ये भी गुस्से में होंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ किसी न किसी लेवल पे जो बातचीत हुई है उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ये समझती है, मेरी असेसमेंट है कि वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है वो बातचीत। हमने कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना जिससे 2 चीज़ें हों कि हमारी वो जो बातचीत हो रही है वो इफेक्ट हो, या हमारी जो इनकी आपस में लड़ाई होनी है वो ना हो। तो इस पे वो, और जितने लोगों से बात होती है, जिस ट्रक की बत्ती को वो फॉलो कर रहे हैं, उस ट्रक की बत्ती का मतलब ये है कि बजट के बाद, बजट के बाद, बजट के बाद जिससे बात करो, जिसके बारे में तासुर है कि इंगेज्ड है, वो कहते हैं एक बार बजट आप पास होने दें, फिर आप देखें चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। मैं नहीं इस बात को मानता, लेकिन वो बहरहाल जिससे भी बात होती है वो ये कहते हैं, और कुछ मेरी असेसमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है ना, हुकूमत बुरे तरीके, 5 तारीख को बजट पेश होना था, फिर कहा गया 8 को होगा, फिर कहा गया 10 को होगा, अब पता चला 12 को होगा। इकनॉमिक वो जो कौंसिल है उसका इजलास होना था
वो नहीं हुआ, फिर हाँ, वो वो- सोमवार को ना था, नहीं हुआ, अब मंगल को भी नहीं हो रहा, ठीक है। और सोहेल आफरीदी इधर नहीं, वो उन्होंने धमकी दी है कि मैं इस इकनॉमिक कमीशन के इजलास में, कौंसिल के इजलास में नहीं आऊँगा, और वो उधर मौलाना फजल रहमान से मिलने चले गए। उनसे उन्होंने बात की फाटक के हवाले से, जो ये कट लगा रहे हैं सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ है जो मुजम्मिल असलम साहब ने बताई नहीं, है, कोई लेजिस्लेशन भी है शायद जो मालिक साहब ने कहा। जी जी, मालिक साहब ने कहा है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि डिफेंस जो है वो सिर्फ वफाक की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, सूबों की भी है, तो सूबे उसमें कंट्रीब्यूट करें। उस पे मेरी इतला यह है कि क्योंकि केपी का शेयर बहुत कम उसके ऊपर कट रहा है, केपी ने कहा है कि पहले पंजाब और सिंध निमट लेना, हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा जी हम डिफेंस के लिए इतने पैसे दे देते हैं बशर्ते कि इमरान खान से हमें मिलने दें, हम इमरान खान को एतमाद में लेके उनसे अप्रूवल लेके हम देने के लिए तैयार हैं। तो एक बात तो तय है कि आज 9 तारीख हो गई है, कल बलूचिस्तान पूरे के अंदर जो है, आज एजेके के अंदर लॉकडाउन है मुकम्मल, लॉन्ग मार्च है आज अनाउंस किया हुआ है अनाउंस किया हुआ है। कल उसका पूरे बलूचिस्तान के अंदर पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल है बीएनपी की, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया है। बजट इजलास जब होगा कौमी असम्बली में तो पीटीआई उसके बाद धरना देगी, वज़ीर आला और उनके एमपीएस। पंजाब में जब बजट पेश होगा 16 तो किसान जो है वो असम्बली का घेराव करेंगे, यहाँ पे जो है वो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पे एहतजाज करेंगे। तो हुकूमत से बजट तो बहरहाल नहीं बन रहा, और बजट जो ये पास करेंगे उसके बाद इतने खौफनाक हालात ये हो जाएंगे। 2,500 अरब ज्यादा टैक्स इन्होंने इकट्ठा करना है अगले साल, जितना इस साल आवाम की जेबों से निकाला है। 10,780 अरब रुपए अगले 5 साल में पेट्रोलियम लेवी की बात इस पे सारे बात करते रहेंगे। इसी में हम अगर वो फिगर्स और नंबर ले आएंगे, कन्फ्यूजन जाते जाते एक आखिरी जो मुद्दा है, जो सोहेल अफरीदी मौलाना फजल रहमान को मिले हैं, यह मुलाकात कोई अहमियत इसकी आपको नजर आती बहुत है? है, बहुत है। देखिए मौलाना साहब ना शेख इदरीस साहब की शहादत के बाद से, सॉरी, मैं वो लोग फिर कहते हैं कि आप काटते बहुत ज़्यादा है गुफ्तगू सदीक जान साहब को, बल्कि कुछ लोग तो लिखते हैं कि बोले ही ना कर यार, सदीक जान नहीं, बोल नहीं, रहे थे, तंग करना है। जब महमूद खान अचकज़ई साहब पे एफआईआर हुई तो हमने देखा कामरान मुर्जा साहब आए थे, हाँ, मौलाना साहब ने स्पेशल भेजा था उनको। मौलाना साहब ने उनको भेजा था। एक तो वो भी यानी कीपिंग इन माइंड, और फिर ये सोहेल अफरीदी गए हैं मुफ्ती महमूद मरकज़, यानी मैं इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा मुझे हाँ लग रही है। बिल्कुल, वो उसकी जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि शेख इदरीस साहब की शहादत के बाद मौलाना फजल रहमान साहब से कुछ जगहों से बिल्कुल उनसे ना ताज़ियत की गई है, ना उनसे किसी ने रब्ता किया है, और उस पर मौलाना साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और उससे उनके फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बहुत करीब आ रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सोहेल आफरीदी के। और बहरहाल अगर वो मुकम्मल तौर पे इनके साथ आ जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए एक मैं समझता हूँ एजेके से की तरह का, बलूचिस्तान की तरह का एक और बड़ा और ख़तरनाक महाज खुल जाएगा। राइट, चलें, महाज हुकूमत के खिलाफ जैसे भी खुलें, आवाम के लिए अल्लाह करे कुछ चीज़ें चार बेहतर हों। और नंबर शंबर जो आप बता रहे थे उस पर फिर हम इंशाल्लाह करेंगे जब हमारे पास तफसीलात होंगी। बल्कि बहुत सारे लोग ज़राए से चीज़ें चला रहे हैं कि क्या क्या बजट आ रहा है, किस किस्म का आ रहा है, उस पर को दो चार नाम आप जो अक्सर आप जिसका तस्करा भी करते हैं, महताब हैदर साहब का, हाँ और बिल्कुल, शहबाज राना साहब, सनाउल्लाह गुलाम साहब, कादिर साहब, तो वो इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें और स्टोरीज लिख रहे हैं। हम भी अपना जितना हमें पता है इकोनॉमी का उस पर बात करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।